हेलो एवरीवन। ब्रिनाकुलर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का गूगल और इंडिया के लिए क्या मतलब है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गूगल ने अनाउंस किया है $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्लान इंडिया में अगले 5 से 7 सालों में। और ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स और अदर अरेंजमेंट्स के तहत होगा, जिसका पर्पस होगा टू एक्सेलरेट डिजिटाइजेशन इन आवर कंट्री। और ये जो अनाउंसमेंट है इसकी एक सिग्निफिकेंस इस वजह से भी बढ़ जाती है कि जैसे पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म्स है उनके ऊपर एक तरह का शिकंजा कसा है, जिसकी वजह से हमारे देश का जो टेक इन्वेस्टमेंट है उसमें एक गैप आने की संभावना है। तो अगर वो गैप आता है उसे हम इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू भर सकते हैं इजीली। फिर अगला सवाल आता है कि गूगल ये जो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से करेगा। तो गूगल ने कहा है कि उसके जो ये फंडिंग का फोकस है वो बहुत सारे एरियाज में रहेगा, जैसे कि अ, एक अफोर्डेबल इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करना इंडिया में, और हर एक इंडियन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बिल्डअप करना, किस सेगमेंट में? कंज्यूमर टेक, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। बिजनेसेस को एम्पावर करना, स्पेशली जो छोटे और मध्यम वर्ग के हैं वो, उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना, जो टेक्नोलॉजी है उसको अपलिफ्ट करना। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप और अपलिफ्ट करना, किस चीज़ के लिए? डिजिटल लिटरेसी के लिए। और जो तरह तरह के प्रिडिक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह से कुल मिला के जो रूरल इकोनॉमीज हैं उनके एक सपोर्ट में ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लिए जाएंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये एक मिक्स फॉर्म में होंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, पार्टनरशिप में, ऑपरेशंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट में। इनमें गूगल का एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है इंटरनेट सारथी, वो भी इंक्लूड होता है। वो प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली है अवेयरनेस, इंटरनेट की अवेयरनेस रूरल विलेजेस उन सब में स्प्रेड करने के लिए। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है वो भी वो प्रोवाइड करता है। फिर अगला सवाल ये आता है कि क्या ये एक जो चाइनीज कंपनीज के ऊपर कर्ब किया था इंडियन गवर्नमेंट ने उसके रिएक्शन में है? तो जवाब है नहीं। हालांकि ये जो फंड्स थे ये बहुत पहले से, उस क्लैम्प डाउन के पहले से ही प्रोसेस में चल रहे थे, लेकिन ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कर्ब ऑन वेरियस चाइनीज कंपनीज, उनकी वजह से एक जो अपॉर्चुनिटी है वो डेफिनेटली मिली है जो मेजर टेक कंपनीज हैं उनको, कि वो अब इंडिया में आके अपना जो एक मार्केट है उसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर उनका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स या ट्विटर, वो वैसे भी चाइना में बिजनेस नहीं कर सकती हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया है। तो अब जो पोटेंशियल एक हर्डल्स हैं जो चाइनीज कंपनीज को इन्वेस्टमेंट में मिलेंगे इंडिया में, उनके तहत इन रिस्पेक्टिव कंपनीज को अब एक बेटर प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं कि वो अब इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें, जो कि सेकंड मोस्ट इंटरनेट यूजर्स रिटेन करती है पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश में सेकंड मोस्ट इंटरनेट यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर अगला सवाल आता है कि गूगल के टॉप इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं इंडिया में अभी तक। तो गूगल ने अभी तक बहुत सारे स्टार्टअप्स और वेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। उन सब की डिटेलिंग डेट वाइज और अमाउंट वाइज आपकी स्क्रीन पे दी गई है। मैं सिर्फ आपको उनके नाम बता देती हूँ। साना वेंचर्स था जिसमें सीड फंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट किया है गूगल ने। इसके अलावा अगस्त इंटरनेशनल फाउंडेशन है। फिर डुंजो में भी इन्वेस्ट करा है उन्होंने। और इसके अलावा एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है क्यू मैथ, उसमें इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है गुरुग्राम बेस्ड कंपनी आई फाइनेंस। तो अब जो आखिरी सवाल उठता है वो ये है कि क्या इस इन्वेस्टमेंट को हम जो गूगल का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है टेक वेंचर्स में उसे कंपेयर कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें तो जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है अभी वो काफ़ी कम है।
लेकिन ये जो 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत, इससे जो गूगल के पोर्टफोलियो में इंडियन कंपनीज हैं उनको काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आप आगे भी आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहें तो मेरे YouTube चैनल ब्रेनाक्युलर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही स्क्रीन पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भी, ये जो स्क्रीन पर लिंक दिया गया है ब्रेनाक्युलर_academy, इस पर फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर यूट्यूब वीडियो लेक्चर का PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।